हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं हम पीएफआई के रोल को। पीएफआई की अभी क्यों हाल ही में चर्चा हुई, आपको मालूम होगा। पीएफआई पे अभी हाल ही के दिनों में एनआईए के द्वारा रेड डाली गई हो, जिसमें कहा गया कि पीएफआई कई ऐसे वायलेंट उसमें शामिल थी और ये नए मुस्लिम युवकों को आईएसआईएस में भर्ती कराने के लिए भी प्रयासरत थी और ये मतलब कन्विंस करती थी। तो इसी पूरे के पूरे एडिटोरियल को हम डिस्कस करने वाले हैं इस एडिटोरियल में। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देर करते हुए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की पीडीएफ और इस वीडियो के और आगे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो क्या है वायलेंट फ्रेंड? द पीएफआई इन्वोक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंगेज इन वायलेंस एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर पीएफआई उकसा रही है किस चीज़ को? कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बढ़ावा देती है एंड एंगेज इन वायलेंस, और सेम टाइम वो वायलेंस में भी एंगेज रहती है। ऑन सितंबर 2022 द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अरेस्टेड ओवर 100 लीडर एंड एक्टिविस्ट ऑफ द रेडिकल इस्लामिस्ट आउटपुट द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर 22 सितंबर के दिन जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने 100 पीएफआई के लीडर को क्या किया? गिरफ्तार किया अलग अलग राज्यों में। द पीएफआई क्लेम टू बी अ न्यू सोशल मूवमेंट बट इट्स रेथोरिक एंड एक्टिविटी हैव लेफ्ट लिटिल डाउट अबाउट इट्स ट्रू नेचर। तो यहाँ पर पीएफआई क्लेम क्या करती है कि ये एक न्यू सोशल मूवमेंट है, लेकिन उसकी जो वो होती है वक्ता उनके जो होते हैं या जो स्पीच देते हैं, उनकी एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं लिटिल डाउट पैदा करती है कि ये वास्तविकता में ये न्यू सोशल मूवमेंट है भी कि नहीं। द लेटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द वायलेंट एंड थ्रेटनिंग कैरेक्टर वॉज सीन द नेक्स्ट डे आफ्टर द रेड व्हेन इट कॉल्ड फॉर हर्टल्स। तो यहाँ पर इसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में सामने आया। जैसे ही 22 सितंबर को जब रेड हुई, उसके दूसरे दिन वहाँ उनके कुछ लीडर ने ऐसी हेट स्पीच की और दुकानों को बंद कराने और ये सब चीज़ें आंदोलन करने के बारे में उन्होंने कहा, और वो सब चीज़ें आपने न्यूज़ में भी देखी होंगी। द पीएफआई कंटिन्यूसली इन्वोक द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड रूल ऑफ लॉ, बट ऑल दैट कैन नॉट camouflage the violence in this action in a speech as unleashed in Kerala last week। तो यहाँ एक तरफ तो पीएफआई कॉन्स्टिट्यूशन, मोरल वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यू की बात करती है, लेकिन उसी तरफ उसी रूप में वो अपनी जो स्पीच है, जैसे केरला में जो स्पीच दी उसके कारण जो हाल हुए, उस चीज़ को भी जायज़ नहीं ठहरा सकती किसी भी मायने में। केरला इज इट्स क्रेडल एंड लॉन्च पैड। केरला इसका जो क्रेडल है और लॉन्च पैड भी है पीएफआई का, या एक शब्दों में कहें तो ये गढ़ भी है। एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव स्लोगन एंड स्पीचेस फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर एक एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव स्लोगन दिए गए, उसमें स्पीच दी गई, और ये सब चीज़ें किसकी पार्ट थी? जो प्रोटेस्ट की पार्ट थी। वो प्रोटेस्ट क्यों किया गया था? क्योंकि 22 तारीख को जो एनआईए की रेड हुई उसके तहत ये प्रोटेस्ट किया गया था। द पीएफआई एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई, जो कि पीएफआई का ही एक वो पॉलिटिकल संगठन है, विच एक्ट इट्स पॉलिटिकल फ्रंट ऑफन डिनाई देयर एसोसिएशन एज अनकन्विंसिंगली एज देयर क्लेम ऑफ बीइंग टू एन राइट साइड ऑफ द लॉ एंड डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर जो पीएफआई है और जो एसडीपीआई जो उसका पॉलिटिकल फ्रंट है, दोनों इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि भाई वो उन्होंने किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक वैल्यूओं को नुकसान पहुंचाया है। द एनआईए हैज़ अक्यूज्ड the PFI and its affiliate of conspiring to foment hostility between the different religious and group, thereby disrupting public tranquility and causing disaffection against the India। तो यहाँ पर एनआईए का कहना है कि इन्होंने समाज के बीच में, इस समाज के कुछ समुदायों के बीच में फूट डालने और उनके बीच में भेदभाव पैदा करने की बात कही, और जो कि इंडिया के अगेंस्ट है, मतलब सीधी सी बात है, जो इंडिया को खराब करेगा या राष्ट्र की संप्रभुता के लिए नुकसानदेह है। द एजेंसी विच है सो फॉर रजिस्टर 19 पीएफआई रिलेटेड केसेस, चार्ज शीट 355 पीपल एंड सिक्योर द कन्विक्शन ऑफ 46 हैज चार्ज देम विद
propagating an alternative justice delivery system, justifying violence, instigating vulnerable youth to join banned terror outfits such as Al Qaeda, and conspiring to establish Islamic rule in India. तो यहाँ पर PFI, अगर NIA की बात करें तो अभी तक 19 PFI रिलेटेड केस हैं की जो चार्ज शीट है वो फाइल की है 350 पीपल की, मतलब ये जो डेटा है इन्होंने चार्ज शीट में दायर किया है। और इस पूरे डेटा का जो निचोड़ है वो क्या है कि जो PFI थी वो अलकायदा और ISIS जैसे ग्रुपों में शामिल होने के लिए भारतीय युवाओं को क्या कर रही थी, भड़का रही थी और उनके लिए फंड का आदान प्रदान भी करवा रही थी। During these searches on the output and its member, the NIA claimed to have seized a hit list of prominent leader of particular community. तो यहाँ पर during these searches on the output and member, तो यहाँ पर NIA का कहना है कि इसी सर्च के दौरान उसने कई ऐसे वो चीज़ें देखी कि जिसमें बड़े बड़े लीडर का नाम था, इस PFI के लीडर्स का। Going by the claim of the enforcement agency, the outfit has been continuously indulging unlawful activity ever since the Nara Aram training case of 2013, in which members of PFI and SDPI were convicted for organizing a terrorist camp with the intent to train youth in explosive and weapon use. तो यहाँ पर 2013 से ही ये सभी के सभी इस प्रकार की ट्रेनिंग में या कहने मनी लॉन्ड्रिंग में या यूथ को भड़काने में लगे हुए थे। इन 2020 सेम PFI मेंबर्स वर अरेस्टेड फॉर देयर अलीज्ड रोल इन साइटिंग द पीपल ड्यूरिंग द दिल्ली राइट। और यहाँ पर 2020 की बात करें तो दिल्ली के दंगों में भी सेम लोगों को ही क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। द आउटफिट ऑल्सो फेस द चार्ज रेजिंग मनी डोमेस्टिकली एंड ओवरसीज टू फंड इट्स ऑपरेशन। और जिनको पकड़ा गया है उन पर यह भी चार्ज लगा है कि उनने इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली मतलब भारत में ही इस प्रकार की फंडिंग रेज करी कि वो इस प्रकार की एक्टिविटी को क्या कर सके, बढ़ावा दे सकें। thus attracting money laundering investigation by enforcement directorate. As it turned out, the rise PFI SDPI access and being registered by the moderate Muslim organization. तो यहाँ पर जो PFI और SDPI है उन दोनों का विरोध जो लिबरल मुस्लिम और पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, इस चीज़ को रजिस्ट्रेट करती है, मतलब इस चीज़ के साथ नहीं रहती। These आउटपुट आर profiting from the sense of insecurity. तो यहाँ पर जो among the Muslim caused by the Hindutva aggression and elite government measure that seem prejudiced and fueled by the majoritarian politics. तो यहाँ पर ये किस चीज़ को बनाती है, ये मुस्लिमों के अंदर इनसिक्योरिटी की बात पैदा करने वाली बात ऐसी भाषण देती है या ऐसी प्रोवोकेटिव स्पीच देती है कि मुस्लिमों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो, और उस चीज़ को भुनाने के लिए ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसके जो हिंदुत्व एग्रेशन है उसको शो करती है। द स्टेट मस्ट एक्ट अगेंस्ट द रेडिकलिज्म ऑफ ऑल काइंड रेदर देन बीइंग सिलेक्टिव इन इट्स अप्रोच टू कम्युनल हेट। तो यहाँ पर जो स्टेट है मतलब भारत है उसको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार का रेडिकलाइजेशन ना हो, चाहे वो किसी भी तरफ का हो। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल इस पे बेस्ड था। आई होप आपको ये एडिटोरियल पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।